नमस्कार भारत, आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए होंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना जा रहा हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया है उस चीज़ को करने का। और वह है गौतम अदानी एंड गौतम अदानी जी का एम्पायर, जिसमें वह आज दुनिया के टॉप 10 सबसे रईस लोगों के लिस्ट में है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी टॉप नॉच हायरार्की है आज कंपनी की, उनके रातों की नींद और सुबह का चैन जा चुका है। कहावत ये भी है कि उधार की जिंदगी और उधार का बिजनेस कभी नहीं चलता है। और यदि आप, मेरे को जो लिमिटेड नॉलेज है, अदानी ग्रुप ना दूसरे से यहाँ से पैसा उठाता है, लगाता है, प्रॉफिट बनाता है, उसको शेयर मार्केट में ले जाता है और उसका वैल्यूएशन हो जाता है और अदानी जी अमीर हो जाते हैं। इसी तरह से अदानी पोर्ट ने एक के बाद एक बड़े बड़े पोर्टों का अधिग्रहण किया, और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने, अदानी इंटरप्राइजेज ने कोयले का बिजनेस शुरू किया, डिफेंस का, आप नाम लीजिए, हर चीज़ है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि अदानी ग्रुप के ऊपर उधार कितना है और रेवेन्यू कितना है और कैश फ्लो जनरेशन कितना है और प्रॉफिट कितना है? क्योंकि जो चिंगारी लगती है ना, वो एक जगह से लगती है और सारी जगह फैल जाती है। और यही टेंशन आज के दिन में अदानी जी को है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, कहा जाए तो वो इजराइल में है। और बहुत बड़ा कोलैबोरेशन जो अदानी डिफेंस का है, वह भी इजराइल के साथ है। और इसके साथ ही साथ यदि एक जगह घाटा होता है ना, तो वो पूरे जगह पे जाके छेद कर देती है। और अभी यह नहीं पता है कि ये ईरान और इजराइल युद्ध कितने दिनों तक चलेगा और उनके पोर्ट पर कितने बैलिस्टिक मिसाइल गिरेंगे। भले ही ये सब इंश्योरेंस और ये सब होता है, लेकिन यदि काम में रुकावट आती है तो रेवेन्यू इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एम्प्लॉय को तो तनख्वाह देना है जी। और विदेशी एम्प्लॉय तो होते महंगे हैं, है कि नहीं? और जो हर्जाना होता है तोड़ फोड़ का, उसका भी होता है। तो कहा जाता है कि हमेशा समय सही नहीं होता है। और जब हम लोगों को याद है, और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अनिल अंबानी जी का इन्वेस्टमेंट माइनिया जो था, मैं 20,000 लगा रहा हूँ, मैं 25,000 लगा रहा हूँ, कैपेक्स इंटेंसिव बिजनेस में उतर के वो इतनी इस हालत में पहुँच गए कि उनको अपने भाई से पैसे लेने पड़ गए थे। वह तो ऊपर वाले की कृपा है कि उनके पास दो नूर हैं, जिसने कंपनी को न सिर्फ कर्ज मुक्त किया, और आज के दिन में उसने उस 2-3 कंपनियों पर ही ध्यान दे के उसको ऊपर उठा दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि गौतम अदानी जी और उनकी कंपनीज आज के दिन में सबसे नर्वस 90s में है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यह जो युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में, उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट उनकी कंपनी पे कितना तगड़ा पड़ेगा।
मैं ये वीडियो किसी भी हालत पे शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं बना रहा हूँ। यह मैं बता रहा हूँ कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है, इसका उनके कोलैबोरेशन पे कैसा पड़ सकता है। जब लोग युद्ध पे फंस जाता है और बर्बादी होती है तो वो उस बर्बादी को पहले ठीक करता है। मत नहीं है कि आज के दिन में बर्बादी दबा के हो रही है इजराइल में भी और दबा के हो रही है ईरान में भी। आपका क्या कहना है? क्या अदानी ग्रुप जो मार्केट से पैसे उठा के बिजनेस में लगाने के लिए माहिर है, कहीं उसके फंदे में फंस तो नहीं जाएगा? ज़रूर बताइए और इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।